हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम आगे के डिफेंसेस कवर करेंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है जनरल डिफेंसेस का, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा है कि जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं और टॉट में जनरल डिफेंसेस की ज़रूरत क्या पड़ी। और जो हमारा पहला डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वो हमने वहां पर डिस्कस करा है और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज का पहला डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड ऑल्सो नोन एज विस मेजर। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है ओ माय गॉड मूवी में जो कांजीलाल मेहता की नई दुकान गिरती है, वो लाइटनिंग की वजह से गिरती है, मतलब वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस की वजह से। और पूरी मूवी में केस भी जो है वो यही होता है कि मेरी दुकान भगवान ने गिरा दी। ठीक है, तो एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड हम उसे कहते हैं जो लॉस हुआ है नेचुरल फोर्सेस की वजह से, है ना। पोलॉग भी क्या कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड इज एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सो अनएक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्ट ऑफ गॉड के लिए वही एक्ट क्वालिफाई करेंगे जहां पर जो लॉस है वो हुआ है नेचुरल फोर्सेस की वजह से। अब बार बार नेचुरल फोर्सेस आ रहा है, नेचुरल फोर्सेस क्या है? नेचुरल फोर्सेस के एग्जांपल हैं जैसे हैवी रेनफॉल, टाइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स एटसेट्रा। ठीक है, तो दो एसेंशियल हैं एक्ट ऑफ गॉड के, मतलब ये दो एसेंशियल होंगे, ये दो चीजें होंगी तभी वो एक्ट ऑफ गॉड के लिए वो एक्ट क्वालिफाई करेगा, वरना तो नहीं करेगा। पहला है कि जो लॉस हुआ है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ हो। नेचुरल फोर्सेस हम देख चुके हैं, हैवी रेनफॉल, वोल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा। और सेकंड है कि अनएंटिसिपेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड याद रखिएगा, अभी आगे केस लॉ से डिस्कस करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट जो नेचुरल फोर्सेस ने कॉज करे हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का लॉस हुआ है, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं और उसकी वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है तो ये माना जाएगा कि वो किसी ह्यूमन ने कॉज नहीं करा है ना। इसमें एक लैंडमार्क केस है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का। इसमें क्या होता है? इसमें डिफेंडेंट क्या करता है कि कुछ आर्टिफिशियल लेक उसने बनाए होते हैं। डिफेंडेंट के कुछ आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। और कुछ दूर पर जो हमारा प्लेंटिफ होता है उसके ब्रिज होते हैं। 4 ब्रिजेस होते हैं उसके, प्लेंटिफ के ब्रिजेस। ठीक है, तो होता क्या है कि एक टाइम पे वहां पे रिकॉर्ड रेनफॉल से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी होता है ये ओवरफ्लो कर जाता है। ठीक है, ये ओवरफ्लो कर जाता है और ये जो प्लेंटिफ के ब्रिज हैं इन्हें बहा ले जाता है। ठीक है, मतलब ये जो पानी बरसता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश होती है और रिकॉर्डेड रेनफॉल जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, प्लेंटिव के जो ब्रिज होते हैं वो बह जाते हैं क्योंकि लेक से पानी ओवरफ्लो कर जाता है। तो प्लेंटिव सू करता है, तो कोर्ट बोलता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड के लिए क्वालिफाई करेगा और डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा, क्योंकि जो बारिश हुई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुई है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों लाइबल नहीं है? क्योंकि नेचुरल फोर्सेस की वर्किंग थी। हैवी रेनफॉल क्या है? ये माना जाएगा कि ये नेचुरल फोर्स की वजह से इतनी ज्यादा बारिश हुई और नेचुरल फोर्स ही क्वालिफाई करेगा हैवी रेनफॉल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस का क्या मतलब होता है? तो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड में हमने क्या देखा था कि जो रेनफॉल हुई वो बहुत हैवी रेनफॉल थी, है ना। बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल हुई। अगर नॉर्मल रेनफॉल होती और उसकी वजह से अगर लेक्स बहते, लेक्स ओवरफ्लो करते और उसकी वजह से अगर ब्रिज बहते, तो वो क्वालिफाई नहीं करता एक्ट ऑफ गॉड में। ठीक है, अब इसका एक इंडियन केस है, इससे समझते हैं। कालू लाल वर्सेस हेमचंद। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल बारिश होती है 2.66 इंचेस की। अब ये नॉर्मल होती होगी जो बरसात में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिफेंडेंट की वॉल होती है वो गिर जाती है और उसमें रिस्पोंडेंट के 2 बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। रिकॉर्ड मतलब जितनी रेनफॉल रिकॉर्ड होती है बारिश के मौसम में उतनी बारिश होती है। तो एक वॉल होती है और वीक होती है, तो वो वॉल क्या होती है, गिर जाती है, जिससे रिस्पोंडेंट के 2 बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, डिफेंडेंट ने क्या डिफेंस लिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, बट कोर्ट क्या बोलता है कि डिफेंडेंट लाइबल होगा क्योंकि यहां पर जो रेनफॉल हुई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल नहीं थी और नॉर्मल रेनफॉल थी, नॉर्मल बारिश हुई और उसे वॉल रिपेयर कराना चाहिए था और प्रॉपर केयर और कॉशन
रखना चाहिए था वॉल के लिए कि उससे किसी की डेथ कॉज ना हो और वो वॉल नॉर्मल बारिश में भी कोलैप्स ना करे। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस समझा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल क्या होती है और नॉर्मल रेनफॉल क्या होती है, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्किंग है नेचुरल फोर्सेस की, तभी वो क्वालिफाई करेगा किसके लिए? एक्ट ऑफ गॉड के लिए। नेक्स्ट हमारा केस क्या है? रामलिंगन आदर वर्सेस नारायणा रेड्डियार। इसमें क्या बोला गया? इस केस में बोला गया कि एक्सीडेंट ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी हो सकते हैं और नेचुरल फोर्सेस के वर्किंग की वजह से भी हो सकते हैं, या पार्टली एक की वजह से हो सकते हैं और पार्टली दूसरे की वजह से। बट सिर्फ वही एक्ट ऑफ गॉड के लिए क्वालिफाई करेंगे जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, और वो एक्ट सिर्फ नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो, तभी वो एक्ट ऑफ गॉड के लिए क्वालिफाई करेगा, वरना तो एक्ट ऑफ गॉड के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट डिफेंस देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इंजरी, दैट इज ऐसे इंजरी जो एक्सपेक्ट ना करी हो। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब हुआ ऐसा एक्सीडेंट जो अवॉइड नहीं किया जा सकता है डिस्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर एंड कॉशन। पुलाक ने क्या बोला? पुलाक ने बोला कि इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब एब्सोल्युटली इनएविटेबल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो एक नॉर्मल इंसान उस सिचुएशन में करता उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, वो करने के बाद भी, वो प्रिकॉशन लेने के बाद भी एक्सीडेंट हो गया और अवॉइड नहीं किया जा सका, तो ऐसे एक्सीडेंट को हम कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, एक केस से समझते हैं, फेमस केस है नाइट्रोग्लिसरीन केस इस डिफेंस का। यहाँ पर डिफेंडेंट्स को एक बॉक्स मिलता है जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, सपोज ये हमारा डिफेंडेंट है, ठीक, और इसको एक बॉक्स मिला, तो हमारे दो डिफेंडेंट होते हैं, इनको ये बॉक्स प्लेस ए से प्लेस बी पे ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो बॉक्स का कंटेंट क्या होता है, ये हमारे जो डिफेंडेंट होते हैं इनको पता नहीं होता है। आजकल होता भी ऐसा है ना, जैसे कि आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट से डिलीवरी पार्टनर लाते हैं सामान, उन्हें नहीं पता होता है कि बॉक्स में क्या है, बस वो ला करके एक जगह से आपके घर में डिलीवर कर देते हैं। तो ठीक वैसा ही, तो वैसे ही क्या होता है, डिफेंडेंट को समझ में आता है कि बॉक्स में लीकेज है, और उसे चेक करने के लिए ये डिफेंडेंट क्या करते हैं, यहां से बॉक्स सपोज करिए यहां ले जा रहे होते हैं, और यहां पर हमारा जो प्लेंटिफ होता है उसका ऑफिस होता है, तो ये दोनों बॉक्स को लेकर के क्या करते हैं, यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, बॉक्स को लेकर यहां पे आ जाते हैं और चेक करते हैं कि लीकेज क्या है। तो जैसे ही ये बॉक्स खोलते हैं, ये जो ऑफिस होता है हमारा, ये ऑफिस हो जाता है एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड हो जाता है, तो प्लेंटिफ इन्हें सू करता है। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है कि ये एक्सीडेंट है और डिफेंडेंट लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, तो होप ये आपको केस समझ में आ गया होगा, कुछ इतना हार्ड केस नहीं है। सेकंड केस है हमारा श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो बस होती हैं, तो एक बस जा रही होती है। ठीक है, सपोज करिए कि ये हमारी बस है खराब सी, और यहाँ पर आ जाता है एक साइकिल वाला, जिसकी वजह से इसको ब्रेक सप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेक सप्लाई करते हैं तो दो जो बसें होती हैं इनमें हो जाता है कोलिजन। ठीक, दोनों आपस में लड़ जाती हैं, और दोनों बसों की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, और साइकिल वाले को बचाने के लिए ब्रेक सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कोलाइड कर जाती हैं, है ना। तो प्लेंटिफ सू करता है कि भाई उसको चोट लग गई या कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है कि ये एक्सीडेंट है और इनएविटेबल एक्सीडेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बसों ने प्रॉपर केयर और कॉशन से चला रहे थे और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम सारे ही डिस्कस कर लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, इसलिए कि भाई एग्जाम में कुछ याद रह जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो पहला केस हमारा क्या है, स्टैनली वर्सेस पॉवेल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो लोग होते हैं। ठीक, पहले दोनों दोस्त होते हैं और दोनों जाते हैं शूटिंग के लिए। ठीक है, शूटिंग का स्पोर्ट होता है, शूटिंग की पार्टी होती है, जैसे भी आप लेना चाहें, तो शूटिंग करते हैं, नॉर्मल जो गन से होती है ना वो वाली शूटिंग करने
जंगल में अपना जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जाते हैं फीजेंट शूट करने। फीजेंट का मतलब क्या होता है, तीतर एक बर्ड होती है, तो उसे शूट करने ये जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक पेड़ होता है, तो जब एक इंसान, सपोज करिए ए है, ये मान लीजिए डिफेंडेंट है हमारा और ये हमारा प्लेंटिफ है, तो डिफेंडेंट शूट करता है, तो इससे क्या होती है, जो बुलेट होती है वो ऐसे ऐसे जाती है और लड़ करके हमारे प्लेंटिफ को लग जाती है, ठीक है। डिफेंडेंट यहाँ से शूट करता है फीजेंट को नहीं लगती, वो लग जाती है हमारे प्लेंटिफ को। तो अब क्या होता है, अब प्लेंटिफ सू कर देता है कि भाई उसको चोट लगी, कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है। तो यहाँ पर कोर्ट बोलता है कि ये एक्सीडेंट है और डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। क्यों लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो फीजेंट शूटिंग कर रहा था और एम भी वही था, लेकिन पेड़ से लड़ करके आके प्लेंटिफ को लग गई, तो ये एक शेयर एक्सीडेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं अपना। नेक्स्ट केस है हमारा ब्राउन वर्सेस किंडल। तो इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग्स लड़ रहे होते हैं, तो डिफेंडेंट उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा होता है और उसी कोशिश में उसने प्लेंटिफ की आंख में इंजरी कॉज कर देती है। तो यहाँ पर भी कोर्ट क्या बोलता है कि ये एक्सीडेंट है और कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि कुत्तों की लड़ाई में कुत्तों को अलग करने में किसी के आंख में लग जाएगा, ठीक। तो होप इसके फैक्ट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर भी डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है और बोला जाता है कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है। हमारा थर्ड केस है होम्स वर्सेस मैथर या माथर, जो भी बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट के हॉर्सेस को उसका सर्वेंट लेकर जा रहा होता है हाईवे पे, तो एक पॉइंट पे हाईवे पर डॉग्स भौंकने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हॉर्सेस प्रवोक हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, और दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, एक इंसान को गिरा देते हैं जो हमारा होता है प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ सू करता है कि भाई इनके घोड़ों की वजह से हमें चोट लग गई। तो यहाँ पर कोर्ट बोलता है कि भाई ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि हॉर्सेस जा रहे होंगे तो कुत्ते भौंकेंगे, जिसकी वजह से हॉर्सेस प्रवोक हो जाएंगे और किसी को नॉक कर देंगे रोड पे या गिरा देंगे, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट है और यहाँ पर डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। लास्ट केस है हमारा पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। इस केस को हमने डिस्कस करा है आपके वॉलेंशियन नॉन फिट इंजूरिया में, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसको आप वहां भी लिख सकते हैं और यहाँ आप इनएविटेबल एक्सीडेंट में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आगे के डिफेंसेस हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। होप ये दो डिफेंसेस आपको क्लियर होंगे, और अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।